Hello, dear students. Good morning to all of you. Today we will discuss our new topic size and shapes of cells. Okay, the cells are different size and shapes. Okay, but their functionality, this the size and shapes of cells are different. ओके जो साइज और शेप्स होते हैं हर एक सेल्स के वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं फॉर देयर डिफरेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटी बट देयर इंटरनल फंक्शनैलिटी आर दी सेम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आर दी सेम। ठीक है, जो इनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाउ दे गेट फूड, हाउ दे ग्रोथ ऑफ cells, respiration of cells, these are the same thing। ठीक है, तो देर इज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जस्ट लाइक यू कैन सी डैट। ठीक है, हियर स्मूथ मसल सेल। ठीक है, जो मसल्स जो होती हैं वो हमेशा क्या हो जाती हैं, बढ़ते जाती हैं आपके। तो दीज आर द डिफरेंट सेल्स एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, दिस इज अ ब्लड सेल्स एंड दिस इज अ nerve cell which is the longest cell in our body, fat cell, bone cell, ठीक है, sperm cell। they have different different cells and they have different different functionality। okay, and finally after that in all the cells we have different different functions। we know that we already discussed in class 8। ओके हम लोगों ने इसे क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि जो शेप्स और साइज जो होते हैं सेल्स के वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बट इनकी जो फंक्शनैलिटी, इंटरनल फंक्शनैलिटीज होती हैं वो क्या होती है, हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, एंड फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। ठीक है, कि जो सेल्स होते हैं वो किन चीज़ों से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो कैसा होता है, चाहे वो कोई भी सेल। ठीक है, बट देयर इंटरनल फंक्शनैलिटी एंड दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द सेम थिंग। so let's we see how these things are। okay, so these are made up of just like the mostly the cells are the outer plasma, the thing is made by through the plasma membrane and it is also known as cell membrane। okay, okay, now we will discuss about the how the cell is made up of। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो किन चीज़ों से मिल करके बने होते हैं एंड हाउ दे व्हाट आर देयर स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस इज एनिमल सेल। ठीक है, इन विच मोस्टली इन ऑल दी सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स और इन द प्लांट सेल और एनी सेल। ठीक है, inside of any body they are all activities ऑलमोस्ट इन ऑल सेल्स। ठीक है, जितने भी कॉमन जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में देयर इज समथिंग कॉमन दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में जो एक्टिविटीज होती है इनसाइड ऑफ एक्टिविटी, उनमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज द कॉमन थिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं वहाँ पे मोस्टली इन सेल्स दे आर कॉमन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ओके, इट अलाउस और परमिट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है आउटर इन्वायरमेंट फ्रॉम द सेल। ठीक है, जो सेल्स के जो इनसाइड जो चीजें होती, ठीक है, द थिंग्स, ठीक है, इनसाइड ऑफ द cells they can separated by through the plasma membrane। okay, and after that what is the working of plasma membrane। ठीक है, the working of plasma membrane is it allows or permit entry and exit of the some materials। ठीक है, बहुत सारे जो materials होते हैं, ठीक है, just like food, just like breathing
of oxygen and releasing of carbon dioxide, or taken of carbon dioxide, releasing of oxygen. This can be done by through the plasma membrane. Okay, so this process is known as excretion of the gases and excretion of the gases. Okay, so these are done by through the plasma membrane. Okay, so plasma membrane is the outer part of the cell. Okay, dear students, so this gaseous is done by through the diffusion. ठीक है, जब क्या होता है, outside of the environment there is a excess of carbon dioxide, and inside of the cell there is a less concentration of carbon dioxide is less. That means they can full of द कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ दिस सेल. ठीक है, सेल के अंदर वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इक्वल कर ले, मतलब इक्वल क्या कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं. जब तक वो फुल नहीं होती तब तक वहां पे भर लेते हैं. सेम टू सेम दिस सिमिलरली ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीजन. ठीक है, इन सम सेल्स. ठीक है, सम सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. इन सम सेल्स देयर both is operated by through the plasma membrane, or that it is known as cell membrane. Okay, gaseous exchange, we are discussed about the gaseous exchange inside of the cell. Now we discuss about the water, movement of water inside of the cell and releasing of water from the cell. ठीक है, तो this thing is done by through the osmosis process. Osmosis process क्या होता है, osmosis is a process by which the water is move down or move up. ओके, जब वाटर्स क्या होते हैं, जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं या नीचे की तरफ उतरने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो डैट इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस. ठीक है, बाय थ्रू दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस इज डन इन द done by through the process of diffusion of water. ठीक है, when there is a less place in for the water, they can take water from the environment. If there is a higher in concentration of water inside of the cell, that means they release the water from the cell. Okay, so these things is known as different name, just like, so there is a different condition for taking of water or releasing of water. Okay, so these condition are, first, if the surround environment surround the cell is high water concentration. जब concentration of water किसी भी cells के आसपास में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इज वेरी डायलूटेड. ठीक है, डायलूट मतलब क्या होता है, पतला होता है, पतले पानी, मतलब उसमें जो पानी जो होती है वो गाढ़ा नहीं होता. ठीक है, डायलूट बोलते हैं जिसको. ठीक है, तो एट द टाइम द सेल गेट वाटर और गेन वाटर. ठीक है, एंड एट द टाइम द सेल बिकम स्वेल. ठीक है, जो सेल होता है वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है. तो दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस. ओके, सेकेंड वन, if the exactly the same inside of the cell, the concentration of water inside of the cell is same and outside of the cell is same. So at the time there is a no movement of water inside of the cell and no movement outside of the cell. So this types of solution is known as आइसोटॉनिक सॉल्यूशन. ओके, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो इस समय पे जो साइज ऑफ क्या बोलना चाहिए, जो सेल होता है उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होते. ठीक है, तो एंड लास्ट वन इज द इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, जो बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर है एंड इनसाइड ऑफ द सेल इज हायर कंसंट्रेशन. तो एट ए टाइम द वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू जो वाटर्स होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, वो बाहर चले जाते हैं. तो दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब क्या होता है, ये वाटर सेल के अंदर पानी का जाना और पानी का निकलना, दैट इज नोन एज डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, जब मीडियम जो होता है, मीडियम ऑफ सराउंड इज हायर. ठीक है, तो एट द टाइम वी टेक वाटर, इफ द सेम वी नॉट टेक और नॉट लूज वाटर. इफ द सराउंड इज
lower concentration than the cell, though at the time we release water from the cell. ठीक है, तो सेल का जो फंक्शनैलिटी होते हैं वो ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं. ठीक है, एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये किसके बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं. इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको केवल माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है, फॉर द न्यूट्रिशन दे कैन हैव वन फंक्शनैलिटी माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इन विच द एनर्जी इज स्टोर्ड दैट इज नोन एज एटीपी. ठीक है, एटीपी का मतलब होता है एडोनिसिन ट्राई फॉस्फेट. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है. तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, एंड व्हेन द रिक्वायर ऑफ energy for taking gas, for taking water, for releasing of water, for releasing of gases, तो at that time ATP is used. ठीक है, ATP जो होता है इस समय पे ATP का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. नाउ द सेकेंड थिंग इज सेल वॉल. ठीक है, द सेल वॉल इज द मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ठीक है, जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है. एंड मोस्टली दिस इज फाउंड इन आउटसाइड ऑफ द सेल. क्या बोलना चाहिए, सेल वॉल इज फाउंड इन आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके आउटर साइड में क्या होता है ये पाया जाता है आपको. ठीक है, आप इसका डायग्राम लास्ट में, बुक के लास्ट में आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे देखेंगे इन अ प्लांट सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलॉस. ठीक है, ये किसका बना होता है, इट इज अ सेल्यूलॉज स्ट्रक्चर. ठीक है, विच इज अ ग्रीनियर पार्ट इन स्टेम्स. So the losses of water and taken of water by through the done by through the सेल वॉल. ठीक है, जो सेल वॉल होता है इसी सेल वॉल के थ्रू ही क्या होता है, जो वाटर्स का जो टेकन होता है, वाटर का रिलीजिंग होता है, दिस थिंग इज हैपन बाय थ्रू द सेल वॉल. ठीक है, तो सेल वॉल में जब क्या होता है, व्हेन द लॉसेस ऑफ वाटर or by through the osmosis process and the cell wall is the cell is shrinkage, so at that time the phenomenon is known as प्लास्मोलाइसिस. ठीक है, तो ये फिनोमिनन होता है जब सेल वॉल से वाटर जब रिलीज हो जाता है. ठीक है, फ्रॉम द सेल. ठीक है, सेल से कहाँ जाता है, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वहां से वाटर जो होती है वो रिलीज हो जाती है. तो एट दैट टाइम दिस इज नोन एज प्लास्मोलाइसिस. ओके, सो द मोस्टली द वर्किंग ऑफ द सेल वॉल इज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड ऑफ द प्लांट सेल एंड आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, तो प्लांट सेल क्या होते हैं, जब प्लांट सेल व्हेन द प्लांट सेल्स आर स्वेल्स, सो दिस द सेल so at the time the pressure is exert inside of the cell and cell membrane cell wall is managed. ठीक है, जो सेल वॉल होता है वो इसे क्या करता है, मैनेज करता है. एंड लास्ट वन पार्ट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द डार्कर पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस इज द डार्कर पार्ट इन द सेल. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो डार्कर पार्ट होता है. ठीक है, एंड न्यूक्लियस हैविंग अ क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स मतलब होता है इट हैविंग अ डीएनए. डीएनए मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, सेम टाइप ऑफ सेल. ठीक है, तो दैट इज डन ओनली बाय थ्रू द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैविंग अ क्रोमोसोम्स. ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है एंड क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड होती है. ठीक है, तो ये होती है आपके लिए. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द in which there is a nucleus membrane which is allow
टू वाटर इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो वाटर जो होते हैं वो उनको अलाउड कौन करते हैं यहाँ पे, दीज आर अलाउड बाय थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट नोन नेम ऑफ द न्यूक्लियस और सेल। ठीक है, जो सेल्स दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इन सम सेल्स देयर इज अ लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है इनको। ठीक है, एंड द इसको हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड द सेल्स विच आर सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, जिनमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उनको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक परमेबल सब्सटेंस ऑफ मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक झिल्ली सी होती है। ठीक है, जिसको भी बोला जाता है हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वी कम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड का जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन दीज आर नोन एज ऑर्गेनल्स। ठीक है, एंड ऑर्गेनल्स हैव अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी।